अच्छा, मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाता हूं। क्या इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जरूरत अब केंद्र में बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए बिहार में अभी विकल्प नहीं, चांसेस कम है? नहीं नहीं, मैं इसको पूरी तरह खंडन करता हूं। 2020 में नीतीश कुमार जी की 42 सीट आई थी और हमारे 78 सीट अजीत करम आए थे, क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को भरोसा दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो 2020 में भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना और 2024 में भी फिर समझौता हमारा हुआ उनके साथ, तो भी उनको मुख्यमंत्री माना। तब भी हमको कोई दिल्ली में उनकी जरूरत नहीं थी। आज हमारे गठबंधन में है और कल भी हमारे गठबंधन 25 में भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, आप ये कह रहे हैं, भले ही सीटें नीतीश की कम आए और आपकी दुगनी आए। देखिए, ये तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे। साहू जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी में एक चीज देखी गई सर पिछले कुछ वक्त में, कब कौन सीएम बन जाएगा कोई नहीं जानता पार्टी में। इसने पूरे देश को चौंकाया भी। कोई छोटा कार्यकर्ता सीएम बन गया और इस लिस्ट में बहुत से नाम हैं। आप इसे बीजेपी के काम करने के तरीके को कैसे देखते हैं बाकी पार्टियों की तुलना में? भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही है जो विचारधाराओं के आधार पर चलती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति बहुत स्पष्ट है। जब जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिले उस कार्यकर्ता को पूरी ताकत से, सेना में जैसे जो काम कैप्टन ने दिया, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा वो करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही की तरह, सैनिक की तरह काम करते हैं और जिसे जो जिम्मेदारी जिस मोर्चे पर लगाती है पार्टी, वहाँ अपना 100% लगाकर काम करना। आज सम्राट जी हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता से बन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। मैं भी जैसे आपको बताया कि बूथ इकाई के अध्यक्ष से लेकर बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता, इतना कुछ दिया पार्टी ने, आज उप मुख्यमंत्री बनाया। तो एक एक कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी में है और एक एक कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, उसकी मेहनत। क्या मैं आपको रोक रहा हूं, क्या यही वजह है कि पार्टी ऐसे देती है तो उसे सर माथे पर लेता है कार्यकर्ता, और जब लेती है तब भी उसी तरह से वापस करता है बिना शोर मचाए? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक बहुत स्पष्ट कार्य पद्धति है। मैंने जैसे कहा कि कार्यकर्ता जब काम करता है और उसके योग्यता, क्षमता, एक एक काम का मूल्यांकन पार्टी के पास है। किस कार्यकर्ता को कहां पर किस काम में लगाना, हमारे नेतृत्व के पास सारी जानकारी है। उस आधार पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी पार्टी में मिलती है और जिसको जिम्मेदारी मिलती है उस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से अंजाम तक लेकर जाते हैं। ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार प्रमाणित हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता को लगातार, सरकार है केंद्र में लेकिन संगठन की लगातार गतिविधि चलती है, लगातार काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता के काम के बारे में केंद्र तक नजर होती है। जैसे हमारी पार्टी की अभी सदस्यता अभियान चल रही है, एक एक कार्यकर्ता, कौन कार्यकर्ता कितने सदस्य बना रहे हैं, सबको जानकारी है। एक एक कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन है और काम के आधार पर कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिलती है और फिर उस जिम्मेदारी को अंजाम तक लेकर जाना, पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, ये एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। एक तस्वीर जो बिहार से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, सभी ने देखा कि सम्राट चौधरी जी एक पगड़ी बांधा करते थे, मुरेठा, वो बहुत सुर्खियां बनी, लाइव कवरेज हुआ। कहा गया कि 1.5 साल पहले सम्राट जी ने शपथ ली थी कि मैं नीतीश जी को कुर्सी से उतारूंगा तभी ये पगड़ी उतारूंगा। सर, विरोधी आपके कहते हैं, खासतौर से आप समझ रहे हैं कौन विरोधियों की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि आपको
पगड़ी उतारना था, लेकिन आप तो खुद ही नीतीश के साथ कुर्सी पर बैठ गए। वही तो, ये आपने ठीक प्रश्न उठाया। मैंने एकदम प्रण किया था कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटाऊंगा, एकदम इस्तीफा कराया, फिर मैंने समर्थन दिया और साथ में हरा, इसलिए कि जनता से कमिटेड था, जनता से कमिटेड था। और याद कीजिए, मैं 28 जनवरी को मेरा एक बयान आया था कि मैं प्रभु श्री राम के, मैं तो राम भगवान का वंशज हूँ, लवकुश समाज से आता हूँ, तो हम तो उस, मैंने जो कमिटमेंट किया था जनता से वही करता हूँ, पीछे नहीं हट सकता हूँ। नीतीश कुमार जी से 28 जनवरी को इस्तीफा कराया और इस्तीफा कराकर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने फोल्डर में लाकर समर्थन दिया तो मैंने ऐलान किया कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में जाकर अपने पगड़ी को, अपने मुरेठा को समर्पित करने का काम करूंगा। लेकिन ये नीतीश कुमार को हटाने की शपथ थी या नीतीश को तेजस्वी से अलग करने की शपथ थी? नहीं, तेजस्वी नहीं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कराना। इस्तीफा तो मैंने करा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटाकर फिर अपने सहयोग से यदि मुख्यमंत्री बनाया तो इसमें तो मेरा संकल्प पूरा हो रहा है ना। तो संकल्प आपका पूरा हो गया। 25 में भी क्या सर ये संकल्प आपका पूरा होगा? क्योंकि उधर एकदम। तेजस्वी यादव सर जो जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर जो है उतरे हैं मैदान में, आपको लग रहा है ये मुद्दा बिहार में आपको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, बिहार में जातीय जनगणना हो चुका सोहेल जी, पूरे बिहार देश में पूरे। ये पूरे तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं कहाँ? या उनके पिता लालू प्रसाद जी 15 साल तक जिन बातों को वो बोलते हैं करते नहीं हैं, 15 साल तक लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक समाज को आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़ों की चिंता की, ना अति पिछड़े को चिंता किया। और 2001 में याद कीजिए मुखिया जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें तो दलितों को भी आरक्षण नहीं दिया। लालू जी आरक्षण विरोधी हैं, उनको सत्ता चाहिए। वो कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज रानी भी लाया, राजकुमार भी लाए और राजकुमारियां भी लाया, यही है लालू प्रसाद जी। क्या बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में? वो बार बार आपसे सवाल नहीं, पूछते हैं मैं- और घेरने की कोशिश मैं तो करते हैं। कह रहा हूं, समर्थन हमने किया और हमारी सरकार ने किया। ये लालू प्रसाद जी या इंडी गठबंधन के लोगों ने नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं। 22 जून 2022 मैं सरकार में मंत्री के तौर की हैसियत पर था। हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया उसके लिए अलाउट किया कैबिनेट से, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी ने सहमति दिया और बिहार में जातीय जनगणना हुआ। यहाँ जो निर्णय है ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी कभी इसका विरोध नहीं कर सकता है, आज तक कभी विरोध नहीं किया। इस देश में भी आरक्षण जब जब आया, चाहे वो 89 में, याद कीजिए बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कौन समर्थन दे रहा था? भाजपा। 84 सांसद वाली भाजपा समर्थन दे रही थी और कांग्रेस पानी पी के गाली दे रही थी। तो हम तो समर्थक हैं, जब जब इस देश में आरक्षण आया है भाजपा ने समर्थन किया है।